फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगामी बिहार पीसीएसजे, बिहार एपीओ, एमपी पीसीएसजे, एमपी एडीपीओ और बिहार पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम अपनी ज़्यादातर स्लाइड्स शेयर करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान से मानी जाती है। कोरोना का जो स्रोत है उसका नाम है SARS-CoV-2 वायरस। ओके, अच्छा, WHO ने जनवरी 2020 में इस वायरस को नोबल कोरोना वायरस के 2019 के नाम से इसका नाम रखा। नोबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया था, नोबल फर्स्ट टाइम। 11 फरवरी 2020 को इसका नाम WHO ने कोविड-19 रख दिया। 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया और 11 मार्च को ही भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया। तो आप याद रखिएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897। भारत सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया। आगे चलते हैं। हरियाणा को महामारी घोषित करने वाला कोविड को हरियाणा ने सबसे पहले महामारी घोषित किया और भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। पंजाब पहला राज्य था जिसने पूर्ण कर्फ्यू लगाया। राजस्थान लॉकडाउन स्टार्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भीलवाड़ा से। इसके बाद 23 मार्च को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया, परंतु एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, 26 मार्च 2020 से तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे थोड़ा लेट हुआ था। PM केयर फंड की स्थापना की गई प्रधानमंत्री द्वारा और रिलायंस ने पहला हॉस्पिटल बॉम्बे में खोला था जो कि कोविड को समर्पित था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई है और भारत उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये इसके लिए इनिशियल स्टेज में रिकमेंड की गई थी WHO द्वारा भी और इसको H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। और कोविड-19 से संक्रमित होने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे किसी भी स्टेट्स के, वो थे बोरिस जॉनसन। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के। अब इसके बाद कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश बना कनाडा और 2020 के जो ओलंपिक हैं वो भी एक साल के लिए रद्द कर दिए गए। पुणे स्थित आणविक निदान की कंपनी ने माईलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई थी। कोविड की जो पहली बस है, कोविड टेस्ट बस, वो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। इसमें बस में ही टेस्टिंग की जाती थी। और मध्य प्रदेश ने एक योजना चलाई थी, उसका नाम है एक मास्क अनेक ज़िंदगी योजना। मिशन ज़ीरो चलाया था बॉम्बे ने। इसके तहत मेडिकल टीम कोविड-19 की स्क्रीनिंग घर घर जाकर करते थे। प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू करने के तहत चलाया था और प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला पहला जो राज्य है वो महाराष्ट्र बना और पहला प्लाज्मा बैंक जो खोला गया वो दिल्ली में खोला गया। प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला सबसे पहला परीक्षण करने वाला राज्य था महाराष्ट्र और जो प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में खोला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। सरदार वल्लभ भाई के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद कोविड-19 के तहत व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग को डिज़ाइन किया DRDO ने। और मीनल दखावे भोसले, ये पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी वेंटिलेटर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने प्रोटोटाइप जिसका विकसित किया, उसका नाम रखा गया प्राण मीन्स जो हमारे अंदर जीव तत्व होता है उसको प्राण कहते हैं, तो उसके नाम पे रखा गया। ट्विटर के जो CEO हैं ट्विटर के CEO जैक डॉसरी, ये इन्होंने $1 बिलियन दान किए और 70 वर्ष की वर्षगांठ के जो कार्यक्रम थे भारत और चीन की राजनयिक संबंधों की, उसको स्थगित कर दिया गया। और वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और ये किसके कहने पर किया गया? ये सऊदी अरब के कहने पर किया गया। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पान गुटखा
और बाकी पान मसाले एट्सेट्रा पे बिक्री पे रोक लगाई। हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम पे रोक लगाई। कवच जो था वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी। कवच CAWACH। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। कोविड-19 योद्धा कौन होते हैं? जो डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, फार्मासिस्ट, उनके लिए मध्य प्रदेश ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की। इसके बाद कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा जो किट है, तिरंगा जो वाहन है, उसका जो लॉन्च किया वो पथनामथिट्टा जिला केरल में किया गया। और संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत सब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जो जांच है वो 30 दिन के तहत पूरी की जाएगी। छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने स्टार्ट की। ये आप ध्यान रखिए, यूनिसेफ के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हर एक जगह पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। नासा ने क्या स्टार्ट किया? नासा ने कोविड-19 मरीजों के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर का विकास किया। क्वारंटीन ऐप, ये IIT बॉम्बे ने बनाया। ऐप नॉर्मली आप याद रखिएगा, क्वारंटीन ऐप। और जो खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉट लॉन्च किया किसने? IIT रोपड़ ने। ये IIT रोपड़ ने क्या किया? IIT रोपड़ ने वार्ड बॉट एक जो रोबोट था उसका लॉन्च किया। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र प्रोडक्ट विकसित किया। अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र क्या होता है? इसमें आपका अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से इसको अपने कोविड-19 के वायरस को मारा जाता है। IIM कोझिकोड ने कोविड फाइन के नाम से fi.in के नाम से वेबसाइट का विकास किया। वाश करो ऐप IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। और राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 की देखभाल के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया। किस राज्य ने? दिल्ली ने। और इसमें 10,000 बेड थे। इसके बाद ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित हो रहे बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। और ये 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। यश, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ये कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु जो है, इसमें शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वाले को 3 साल की सज़ा देने की घोषणा की तमिलनाडु में। उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल शुरुआत की गुजरात ने। और हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया HDFC बैंक ने। इसके बाद यूनाइटेड वी फाइट के नाम से गीत जारी किया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और ड्यूटी करने वाले डाककर्मी को यदि कोरोना हो जाता है तो केंद्र सरकार 10 लाख का मुआवजा देगी। इसके बाद ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया दिल्ली सरकार ने। और जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने के लिए शुरू किया सुकून कोविड-19 पहल। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर में खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। ये आप ध्यान रखिएगा, मणिपुर में खुडोल पहल हुई है कोविड-19 से लड़ने के लिए। और ये वर्ल्ड के 10 बेस्ट जो अटैम्प्ट्स हैं उनमें दर्ज किया गया है। इसके बाद स्वदेश पहल, ये क्या है? स्वदेश में ये है वंदे भारत मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन याद रखिएगा, भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण किया गया। और वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन आपका जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको लौटाने के लिए जो एयर इंडिया और बाद में अन्य एयरलाइन द्वारा चलाया गया जो मिशन है उसको वंदे भारत मिशन कहते हैं। आरोग्य सेतु, ये फेमस ऐप है और ये 13 दिन के अंदर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। आरोग्य सेतु का जो काम है वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। और इसमें जो आप डेटा है ये 180 दिन तक सरकार के पास रह सकता है। इसके बाद युक्ति है पोर्टल, युक्ति पोर्टल जो है, ये जितने भी पोर्टल वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। युक्ति पोर्टल
युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। और आई गॉट पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मचारी और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट स्थापित किया। यानी कि जो लोग कोविड-19 से लड़ना चाहते थे उनको प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि सभी चीज़ें बंद थी, तो उनके प्रशिक्षण के लिए आई गॉट पोर्टल स्टार्ट किया गया। इसके बाद जीवन शक्ति योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनौषधि परियोजना के तहत स्वास्थ्य के सिपाही के नाम से फार्मासिस्ट को नाम दिया गया, और इसमें बुज़ुर्गों और मरीजों को जो अनिवार्य सेवाएं यानी कि दवाई वगैरह पहुंचाना था, इसलिए इनको स्वास्थ्य के सिपाही का नाम दिया गया। इसके बाद एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया। इसके बाद टीवी का जो बीमारी पता करने वाली जो मशीन है ट्रूनेट, इसके थ्रू आईसीएमआर ने कोविड-19 के परीक्षण की भी इजाज़त दी। इसी के बाद जो रेट थे वो कम हो गए थे कोविड के परीक्षण के लिए। इसके बाद आते हैं नेशनल एयरोसिटी लेबोरेटरी ने स्वास्थ्य वायु के नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया। वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL। कर्मवीर पदक देने की जो घोषणा की गई वो दी गई जो राज्य के पुलिस कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने। इस टाइम पे देखिए मध्य प्रदेश ने काफ़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में आ सकती हैं ये सब चीज़ें। कर्मवीर पदक राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए कोविड-19 के टाइम में। और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई PPE किट का नाम रखा गया नवरक्षक, भारतीय नौसेना द्वारा PPE किट का नाम। इसके बाद जो उत्तराखंड है उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की, जो प्रवासी कामगार वापस आए थे उत्तराखंड में। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोवैक्स 6800 के परीक्षण के लिए जो मशीन है उसको लॉन्च किया गया। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला जो यूरोपीय देश है वो स्लोवेनिया है। और आरोग्य पथ क्या है? आरोग्य पथ है कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरू किया है। मतलब आरोग्य पथ के थ्रू आप निर्माता से सप्लायर और सप्लायर से ग्राहकों के लिए हेल्थ केयर की जो सप्लाई है, जो आपके हेल्थ केयर की चीज़ें हैं वो आपको सप्लाई हो सकती हैं। प्लाज्मा थेरेपी से सबसे पहले किस मरीज़ की छुट्टी हुई? वो था कर्नाटका का, और कर्नाटका ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। इसके बाद सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम से बुकलेट लॉन्च की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो इसने इस टाइम पे सबसे ज़्यादा योजनाएं, सबसे ज़्यादा पोर्टल ये सब शुरू किए हैं क्योंकि शिक्षा प्रभावित हुई है। इसके बाद लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज़, इसकी जो लेखक हैं वो शोभा डे हैं। कीटाणुनाशक जो स्प्रे है अनन्या, ये विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पुणे। और मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु पोर्टल बनाया जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगा। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश काफ़ी एक्टिव रहा है इस टाइम पे। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। और कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड सोसारी जो दवाइयां हैं ये पतंजलि ने लॉन्च की थी, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया था। इसके जो हेड थे वो थे हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। उड़ीसा ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति की जो आय थी डॉक्टरों की वो 62 से 65 कर दी। प्रवासी रोजगार ऐप की सबसे पहले शुरुआत की सोनू सूद, जिन्होंने काफ़ी सारे प्रवासियों को अपने घर भी भेजने का काम किया। कोविड-19 लॉ लैब शुरुआत की WHO ने। कानूनी ढांचा, इसका जो मकसद था वो कानूनी ढांचा लागू कर महामारी से निपटने का है। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य निगम की बैठक में कोरोना संकट से बेरोजगार हुए युवकों के लिए 3 माह के वेतन का 50% देने की घोषणा की। असम सरकार ने
ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को 50 लाख देने की घोषणा की। वाहन मित्र योजना चलाई आंध्र प्रदेश सरकार ने, और इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। आजीविका हस्तक्षेप योजना ये चलाई किसने? उड़ीसा सरकार ने, और इसमें किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना से प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना था। कोरोना से निपटने के लिए G20 ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की। 5 ट्रिलियन का मतलब हो गया कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उससे डबल लगभग, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो साइज़ है वो लगभग $2.9 ट्रिलियन का है, तो उससे लगभग 2 गुना G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में डालने की घोषणा की। इसके बाद जो ADB है, ADB ने ADB क्या होता है? ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे देशों को वित्तीय सहायता का पैकेज 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके लिए एक समिति का गठन किया, इनमें आपस में समन्वय के लिए, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO हैं इसका अध्यक्षता करेंगे। और इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और संयुक्त राज्य एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने एक प्लान शुरू किया जिसका नाम था ST प्लान, और ये कब शुरू हुआ? 5 चरणीय प्लान की शुरुआत की गई। ST का मतलब 5T का मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। उत्तराखंड में जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, इन्होंने जानवरों की क्वारंटाइन के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा की स्थापना की। स्टे होम इंडिया विद बुक्स, इसकी पहल की नेशनल बुक ट्रस्ट ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की। झारखंड सरकार ने क्या किया? झारखंड सरकार ने प्रज्ञान मोबाइल ऐप जारी किया, और भारत सरकार द्वारा कोरोना कवच एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम कोरोना कवच रखा गया। रूस का जो सेचेनोव विद्यालय है उसने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आई आर्थिक संकट के कारण 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड योजना को निलंबित कर दिया ताकि उसके देश के लोगों को रोजगार मिल सके। विश्व आर्थिक फोरम ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके बाद प्रमुख कोविड-19 अभियान देख लेते हैं। मास्क नहीं पहनने वालों के लिए मध्य प्रदेश ने शुरू किया रोको टोको अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने ही किल कोरोना अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। केरल सरकार द्वारा चला गया ब्रेक टू चेन कार्टून अभियान। इसके बाद विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नाम से जागरूकता अभियान चलाया गया, और इसकी शुरुआत किया इफ्को ने। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको ICMR और भारत बायोटेक मिलकर तैयार किया है। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन का विकसित किया है। और पहला जो इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है कोरोबॉट, ये ठाणे के एक इंजीनियर ने विकसित किया है। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला ये विश्व का पहला रोबोट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।